सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल और वॉल्यूम, VOLUE, वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, बात है ना। तो इसमें कथी आया, एगो सरफेस आया, एरिया, सरफेस एरिया, और कथी है वॉल्यूम है। सरफेस माने पृष्ठ, जैसे एक बोर्ड कहीं पृष्ठ हो गल बा है। आयतन मतलब कि जगह छकले कि नहीं छकले है, छकले है न। तो अब ये में सरफेस एरिया और वॉल्यूम कथी के, तो घन के, घनाभ के, बेलन के, शंकु के और कची के, गोला के, गोला। आ रहा बात समझ में। तो अब सबसे पहले देखेंगे, इसको फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, इसके पहले बार में आप लोगों को बताए थे शायद, ठीक है। अच्छा ये क्या बनाया है, ये वाला आयत बनाया है, फिर उसको तनका तिरछावा करके कथी बना रहे हैं, डबल आयत, ठीक है। अब क्या करेंगे कि कोना से कोना, कोना कोनी खेले हो सब ना, तो कोना कोनी खेलो, हे कोना से हे कोना जाओ, ई कोना से ई कोना, ई कोना से ई कोना, और ई कोना से ई कोना। अभी क्या बन गया, जा रहे हो, इसको बोलते हैं घनाभ, घनाभ, ठीक है। तो अब इसके शीर्ष, ये इसको शीर्ष बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, एगो दूगो तीनगो चारगो पाँचगो छगो सातगो आठगो, 8गो शीर्ष बोले। शीर्ष मतलब कोण, शीर्ष माने कोण। आई हो गई कथी, घनाभ। अब एक पृष्ठ के बात अगर कहा जाए तो ये इसका पृष्ठ है, कथी है, ये इसका पृष्ठ। अब काउंट कर लो, कगो रंगे, 2 रंगे, आई 2 हाई एगो कगो रंगे, 3 आई एगो कगो, आई फ्रंट वाला एगो होगा, एगो ने देखो कगो, 6 टोटल। एगो सामने वाला, ओकरा एगो पीछे वाला 2 आ नीचे एगो 3, ऊपर एगो 4, एने एगो 5, एगो एने 6। टोटल कगो पृष्ठ होगा, 6। अगर मान लो कि बुक पर ही देख लो, बुक पर समझ लो, ये आपका जो बुक है या ईंट देखे होगे, ईंट ब्रिक्स, वो भी आपका क्या है, घनाभाकार है। कैसा है, तो इसमें देखो एक ऊपर है पृष्ठ, एगो नीचे, तो 2 हुआ, एगो 3, एगो पीछवा 4, एगो इधर 5, इधर 6। कोना के बात कही जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। किनारा अगर बोला जाए, आपसे किनारा पूछ दे कि एक घनाभ में किनारों की संख्या कितनी होती है, तो देखो 1 2 3 4, 4 हो गई, आई फिर नीचे 4 होती, 8 गो 9 गो 10 गो 11 गो 12 गो, टोटल कहो 12 गो। ओके, तो एक घनाभ में किनारों की संख्या 12, शीर्षों की संख्या 8 और फलक कहो, सतह कहो, बात क्या है, बराबर है। ये कहो हो जाएगा 6 गो। ठीक है। अब देखो, अब ये कोई पूछ दे कि हाँ बताओ भाई घनाभ किसे कहते हैं, तो हम ऐसे इसको डिफिनेशन दे सकते हैं कि घनाभ एक ऐसी आकृति है, घनाभ क्या है, एक ऐसी आकृति है, डिजाइन है, ठीक है, जिसका प्रत्येक फलक एक आयत होता है, जिसका प्रत्येक फलक क्या होता है, एक आयत होता है। देखो ये आयत है कि नहीं है, आयत का मतलब क्या होता है, जिसकी आमने सामने के भुजा बराबर, देखो ये जितना है उतना ये है, ये जितना है उतना ये है। ठीक है। फिर इसको भी अगर ले लेगा तनका तिरछावा हो गया है, तो ये भी कितना हो गया आपका, आयतें हो गया, तो इसमें कौ गो, कुल 6 गो फलक मतलब 6 गो आयत। ठीक है। तो ये हुआ घनाभ। अब सुन लो इस घनाभ से रिलेटेड क्या क्या हो सकता है। तो पहले का तो हम समझ गए कि कोनों की संख्या 8, किनारा की कोर एगो बोल रहे हैं, कोण बोल रहे हैं, कोण माने शीर्ष, कोण माने शीर्ष कहो 8 गो, किनारा कोर कहो 12 गो, और तो और फलक कहो 6 गो, फलक कितना 6 हो गया। ठीक है। तो इतना कंफर्म हो गया। अब देखिए एक औकात क्या क्या हो सकता है, ये कहीं रखेंगे तो जगह छेकेगा, जगह छेकेगा मतलब कि आयतन, उसका क्या हुआ, उसके द्वारा घेरा गया जो स्थान होगा उसका क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। आगे बात समझ में। अगर इसको रंगने की बात बोला जाए, तो वो हो गया उसका पृष्ठ। ठीक है। जैसे ये पृष्ठ हो जाएगा, इसका ये पृष्ठ है ना, पृष्ठ मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल, तो पृष्ठ का क्षेत्रफल तो कौ गो में है, आयत 6 गो आयत है,
6 गो है ना, तो 6 गो आयत इसमें बनेगा। अब सुन लो, ये आप जो देख रहे हो इसको लंबाई बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये जो दिख रहा है इधर चौड़ाई बोलते हैं, ये वाला क्या है, हाइट है यानी ऊंचाई है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। तो इस तरह से अगर इसको अलग अलग तोड़ करके अगर निकाला जाएगा, ठीक है, तो मान लो कि इसका लोगे तो लंबाई गुने चौड़ाई, आज का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। और फिर इसका अगर लोगे इसका, ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये चौड़ाई हुआ है, इसका माने वो में लंबाई चौड़ाई बनेगा ना, तो लंबाई मतलब कि लंबाइया हो जाएगा अथिया, उसका ऊंचाइया और चौड़ाई चाहिए थी, चौड़ाइया हो जाएगा, ठीक ना, और ऊंचाइया अलग हो जाएगा, ठीक। तो एल गुने बी, बी गुने एच, ऐसे करके कौ गो होगा, 6 गो होगा, कौ गो होगा 6 गो, तो 2 गो तोरा मिल जाएगा, एल बी फिर बी एच फिर बी एच एल, ठीक ना। तो सब में से क्या किया जाता है कि कॉमन ले लिया जाता है। आप सबको तोड़ तोड़ करके बताएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो हम सीधे समझ लेंगे कि इसका 2 गो चीज़ होगा, एक आपका घनाभ का वक्र, सॉरी पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र नहीं, इसमें वक्र नहीं है, पृष्ठ घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। मतलब देखो एल बी इसमें जब करोगे आप, जब अभी एक बता दिए, इसको अलग अलग तोड़ तोड़ के करोगे ना, ठीक है, आप ऐसा करना, कूट ले लेना, कूट, और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई डिनोट कर देना, डिनोट करने के बाद क्या करना कि उसको, अब देखो जैसे समझो, ये एल है तो ये भी एल हो जाएगा, ये बी है तो ये बी हो जाएगा, ई जब एच है तो ये एच हो जाएगा। फिर देखो उसके बाद ये हो गया, अब देखो ये अगर एच है तो फिर ये वाला एच हो जाएगा, ये बी है तो फिर हाई बी हो जाएगा, ठीक है। ये जब एल है तो फिर सामने वाला हाई एल हो जाएगा। अरे बसन में तो इस तरह से क्या करना कि उसमें एक ले लेना डिब्बा, और डिब्बा लेके करना तो क्या हो जाएगा, तोरा आ जाएगा। अब 2 गो आएगा, एल गुने बी, फिर एक बार एल गुने बी, तो एगो एल गुने बी, एगो एल गुने बी, कब हो जाएगा 2 गो। अब सब में से क्या किए हैं कि 2 कॉमन ले लिए, तब देखो वक्र पृष्ठ क्या हो गया आपका, घनाभ का 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब एक औकात क्या हो सकता है सवाल के, कबो क्या करेगा कि इसमें अच्छा कौ चीज हुआ, उस दिन बताए थे, घनाभ का एगो वक्र पृष्ठ एक चीज हुआ, ठीक है। दूसरा चीज हुआ इसमें क्या हुआ, लंबाई हुआ। तीसरा चीज क्या हुआ, चौड़ाई हुआ। और चौथा चीज क्या हुआ, ऊंचाई हुआ, ठीक। तो 4 गो चीज है। जानते हो खेला क्या करेगा, मैथ क्या करता है, यही 4 गो चीजों में से कोनो 3 गो दे देगा और चौथा क्या करेगा, गायब कर देगा, ठीक है। आपके वक्र पृष्ठ पृष्ठ क्षेत्रफल पूछेगा तो हई 3 दे देगा, माने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे देगा, तो पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल देंगे। और वही में से कब वो क्या करेगा कि लंबाई दे देगा, चौड़ाई दे देगा, ऊंचाई गायब कर देगा, लेकिन पृष्ठ क्षेत्रफल देगा, ये नहीं कि इसको खा जाएगा, ओके। अरे बात समझ में, तो इस तरह से ये खेला कर सकता है। ये हुआ कथी, अभी हम चल रहे हैं, अभी ओनली वन सरफेस एरिया पर चलेंगे, वॉल्यूम अगला चैप्टर में आपको दिया है, तो वॉल्यूम पर चर्चा बाद में करेंगे। वक्र पृष्ठ पर हो गया। अब देखिए, तो सॉरी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। अब हम देखेंगे ये घनाभ हो गया। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि यही घनाभ जो था, ये घनाभ, अच्छा एक आपका रूम जो होता है, अगर मान लो कि 12 बाई 10 का रूम हो, 12 बाई 10 माने 12 फीट लंबाई हो, 10 फीट चौड़ाई हो, तब तो आपका घनाभ आकारे ना होगा। अगर फर्श को ले लो, फिर छत को ले लो, 2 गो हो गया, फिर चारों दीवार को ले लोगे तो 6 गो हो गया ना। तो इस तरह से क्या होगा कि मतलब, तो अब उसमें अगर खाली क्या करता है कबो कबो, ठीक ना, कि चारों दीवारों को पेंट करने का हमको खर्चा बताओ, जब इतना वर्ग मीटर एरिया के लिए इतना रुपया लग रहा है, तो कितना चारों दीवार को रंगवाएंगे तो कितना खर्चा आएगा। तो उसके लिए जानते हो क्या करेंगे, 2 इंटू एल प्लस बी अगुने एच कर देते हैं। माने लंबाई और चौड़ाई, 2 गो लंबाई चौड़ाई हो जाएगा, एगो एकर फिर एगो 4 गो होगा ना, चारों दीवार के तो 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई आ कर देंगे गुने ऊंचाई। ये हो जाएगा आपका चारों दीवार का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपका क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल प्लस बी गुने एच। अब ये में क्या करेगा, वही बात करेगा, एम एल बी एच हो गया, वो चारों दीवार का क्षेत्रफल, वही 3 गो चीज दे देगा, वो चीज गायब कर देगा। आ रहा है बात समझ में। अब जैसे एक क्वेश्चन आप लोग इस पर देख लेंगे तो सबसे बेटर रहेगा, ठीक है। इसके पहले जो बताए थे कुल पृष्ठ वाला, ठीक ना, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल वाला पर, चलिए एक क्वेश्चन लिखेंगे। अब देखिए, कह रहा है कि एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण माने 6 फलकों का क्षेत्रफल क्या करे, ज्ञात करे, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12 सेमी, 10 सेमी और तथा 8 सेमी है। मतलब लंबाई कितना हुआ 12, चौड़ाई कितना हुआ 10 और ऊंचाई कितना हुआ आपका 8। अब आप गिवन दैट यानी दिया है भाई, तो लंबाई दिया है जी, कितना सेमी दिया है जी, 12 सेमी दिया है जी, चौड़ाई कितना दिया है तो 10 सेमी दिया है, ऊंचाई कितना दिया है 8 सेमी दिया है। अब आपको भली भांति पता है कि घनाभ
का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। 2 एल बी मतलब एल के जगह पर 12 और बी के जगह पर 10, तब 12 गुने 10 प्लस 10 गुने 8 प्लस 8 गुने 12। ओके, रख सकते हो कि नहीं? 12 गुने 10, 10 गुने 8, 8 गुने 12। आप यहाँ भर सकते हो, इतना तो सेंस है ना। चलो भाई गुना करो, 12 दहा का 120, 8 दहिया के 80 या 12 बाठे 92, 96। तो ये 2 गुने, अब जोड़ दो इसको, 6 6 6, 9 8 17, 17 2 19, 1 1 2, 296, 2 छक्का 12, 2 नवा 18, 2 दूनी की 4, 592 सेमी स्क्वायर क्या आ जाएगा? आयतन आ जाएगा, सॉरी पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा किसकी? जब लंबाई 12, 10 और 8 हो तो क्या चीज़ का? घनाभ का। अब इस घनाभ के जगह पर कोई भी चीज़ दे सकता है, डब्बा डूबी जो भी घनाभाकार होता है। ओके, तो चलिए इसको नोट कीजिए फटाफट। तो